चलिए स्टार्ट करते हैं विषमता। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्यूनेस। और ये इस भी स्क्यूनेस का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया था कल। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि जो विषमता निकलता है वो दो तरह से निकलता है, एक तो कार्ल पियर्सन के द्वारा, एक बाउले के द्वारा। कार्ल पियर्सन के द्वारा दो तरह से विषमता निकलता है और विषमता गुणांक भी निकलता है। तो देखो फर्स्ट मेथड तो इसका ये है कि बहुलक के द्वारा विषमता गुणांक और दूसरा है माध्यिका के द्वारा विषमता गुणांक। अब इसमें मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ करा दी थी, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ आपको करने के लिए दी थी। यदि आपको कॉन्टीन्यूस सीरीज़ नहीं आ रही है करनी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं कि मैम मैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ करने में असमर्थ हूँ या मुझसे नहीं हो पा रही है, आप इस पर वीडियो बना दीजिए। तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगी। ये जो मेरा सेकंड पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे आज बाउले के द्वारा विषमता। तो बाउले के द्वारा विषमता हम तीनों श्रेणियों में ही पढ़ेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, सतत श्रेणी और असतत श्रेणी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज। इसमें हमें स्क्यूनेस निकालते हैं Q3 + Q1 - 2m और ये हो जाता है इसका कोफिशेंट स्क्यूनेस का। और इसको हम निकालते हैं Q3 + Q1 - 2m/Q3 - Q1। अब मैंने पहले आपको बताया था कि देखो Q3 और Q1 क्या हैं, ये है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन मैं करा चुकी हूँ और Q3 और Q1 किस तरह से निकालते हैं। चलिए फिर से आपका भी रिवीजन हो जाएगा कि Q3 और Q1 किस तरह से निकालते हैं और आपका न्यू टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बाउले के द्वारा विषमता गुणांक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 के द्वारा विषमता और विषमता गुणांक निकालिए। तो अब देखो फॉर्मूला तो सेम वही लगेगा, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टीन्यूस सीरीज हो। तो हमारा स्क्यूनेस का बाउले के द्वारा हम निकालें, क्योंकि कार्ल पियर्सन के द्वारा हम पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं कि किस तरह से हम विषमता गुणांक या विषमता निकाल सकते हैं। अब है हमारा बाउले के द्वारा। बाउले के द्वारा तो हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है Q3 + Q1 - 2m। अब देखो क्वेश्चन में नीड किस चीज़ की है, तो Q3 की है, Q1 की है और माध्यिका की है। M होता है माध्यिका, ये होते हैं चतुर्थक विचलन के साइन Q3 और Q1। ठीक, तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम Q1 निकालते थे। अब Q1 और Q3 किस तरह से निकालते हैं, आपको याद होगा, यदि सम संख्या है, पहले इन्हें गिन लेते हैं कि कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 7। 7 क्या है, विषम है। विषम क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे वो विषम कहलाता है, और जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम कहलाता है। अब जब मैंने क्वार्टाइल पढ़ाया था आपको, तब मैंने आपको बताया था कि यदि हमारा n सम होता है तो Q1 किस तरह से निकलता है, n/4वां पद, और Q3 किस तरह से निकलता है हमारा 3n/4वां पद। लेकिन यही यदि ये n क्या है, विषम है, तो हमारा Q1 किस तरह से निकलता है, n + 1/4 वां पद, और Q3 किस तरह से निकलता है, 3n + 1/4 वां पद। अब देखो हमारा यहाँ पे n क्या है, 7, विषम। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला तो लगने से रहा, तो हम विषम वाला लगाएंगे। तो यहाँ से निकालेंगे Q1 हम यहाँ से निकालेंगे इस फॉर्मूले में रख के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डाटा हमें दिया गया है, देखो वैसे तो ये आरोही क्रम में ही रखा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डाटा आरोही क्रम में न रखते हुए आगे पीछे कर दिया जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हमें डाटा दिया होगा उसको आरोही क्रम में रखना है। तो हमने यहाँ पर इसको लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। Q1 निकालेंगे हम, n की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 7, तो n + 1/4 वां पद। मैंने आपको बताया था कि जब तक हमारा वां पद चलता है तब तक ये स्मॉल q रहता है, और जब हमारा वां पद हट जाता है तो ये कैपिटल में बदल जाता है। 4 वां पद
ये हो जाएगा 8/4वां पद, तो ये हो गया 2वां पद। अब ये जो वा पद है अभी तक स्मॉल क्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कैपिटल Q1 और कैपिटल Q3, तो हमें इसे कैपिटल Q3 में बदलना होगा। अभी तक देखो यहाँ पे वा पद है, 2वां पद, तो हम आरोही क्रम में रखे हुए डाटा में देखेंगे कि 2वां पद कौन सा है, 1 2, तो 2वें पद पे क्या आ रहा है 4, तो कैपिटल Q1 हो, ये हमने देखो Q1 निकाला, तो ये कैपिटल Q1 ही कहलाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, Q1 का 4। इसी तरह से हम Q3 निकालेंगे, पहले स्मॉल Q3 निकालेंगे यहाँ से। स्मॉल Q3 का फॉर्मूला होता है हमारा 3n+1/4वां पद, 3n+1/4वां पद। n की वैल्यू कितनी है, 7 + 1/4वां पद। यहाँ से आ जाएगा 3 × 8/4वां पद। हमेशा लगाते रहना है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6वां पद। अब कैपिटल Q3 निकालने के लिए हमें एक वा पद हटाना पड़ेगा, तो 6वां पद हम किस में देखेंगे, जो हमने डाटा आरोही क्रम में रखा है उसमें हम 6वां पद देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है 12, तो Q3 कितना हो जाएगा 12। अब देखो हमारे पास जो हमारा स्क्यूनेस का फॉर्मूला था Q3 Q1, हमारे पास Q1 भी आ गया 4 और Q3 आ गया हमारा 12। अब हम निकालेंगे M यानी कि माध्यिका। माध्यिका किस तरह से निकालते हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने ये सब कुछ आपको पहले ही बता दिया था। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पहली वीडियो को देख सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रा बाय प्रिया बड़गुज्जर, ठीक। और वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माध्यिका किस तरह से निकालते हैं। माध्यिका में भी सेम वही पैटर्न यूज़ होगा जो हमने इसमें किया है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में रखेंगे। जैसे हमने क्वार्टाइल Q और Q3 और Q1 निकालने के लिए रखा था, तो ये हमने आरोही क्रम में रख लिया। 2 4 6 8, यहाँ पे 10 भी है, ठीक है। अब उसके बाद यदि हमारा सम है, सम निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल m निकालेंगे, तो स्मॉल m के लिए हमारा लगेगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और डिवाइड बाय 2। ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए है, और यदि हमारा विषम है n विषम है तो हमारा लगेगा n+1/2वां पद। तो यहाँ से देखिए सब हमने इसको आरोही क्रम में रख लिया था यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n बराबर हो जाएगा हमारा 7। अब सम के लिए ये लगेगा, विषम के लिए लगेगा। ये हमारा विषम है 7, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा ये। तो स्मॉल m किस तरह से हम निकालेंगे, 7 + 1/2वां पद, ये हो जाएगा 8/2वां पद, और ये हो जाएगा 4 2 चौक 8, 4वां। अब वां पद हटाएंगे तभी हमारा कैपिटल M निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल M है। अभी तक स्मॉल m, जैसे क्वार्टाइल में Q3 और Q1 में स्मॉल m के बाद फिर जब उसका वां पद हटाते थे तो कैपिटल में बदल जाता था, ऐसे ही हमारा स्मॉल m यहाँ पे भी कैपिटल में बदल जाएगा। 4वां पद देखेंगे, जो हमने आरोही क्रम में डाटा रखा है 1 2 3 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 8 आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा स्क्यूनेस का फॉर्मूला है वो है हमारा Q3 + Q1 - 2m। Q3 हमारा कितना आया था, Q3 हमने निकाला था, देखो यहाँ पे Q3 है 12 और Q1 है हमारा 4। Q3 हम यहाँ रख देंगे, 12 आ गया, और Q1 है हमारा 4 यहाँ आ गया, -2। m की वैल्यू कितनी आई है हमारी 8, तो ये आ जाएगी यहाँ पे 8, ये आ जाएगा हमारा 16 और -4 8 दूनी 16, तो ये आंसर देखो ये आपस में कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्यूनेस का 0, ठीक है। इसी तरह से इसका कोफिशेंट निकालेंगे हम। कोफिशेंट होता है Q3 + Q1 - 2m डिवाइड बाय में आ जाता है Q3
माइनस Q1। अब देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है हमारी, भाई यही तो निकाला है हमने ऊपर, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 0। ये आप अलग अलग इसका वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन और भी आसान करना है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है 0, तो यहाँ आ जाएगी 0। अब इसकी वैल्यू कितनी है, Q3 की वैल्यू 12 थी और Q1 की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ आ जाएगा 0/8 और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर। तो ये हो जाता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ में। अब हम चलेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में स्क्यूनेस को कैसे निकालते हैं हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज सतत श्रेणी सेम वैसे ही निकालेंगे, वही हमारा फॉर्मूला रहेगा स्क्यूनेस का डिस्क्रीट सीरीज़ में। फिर से मैं कह दूं, जो मेरा बाउले का फॉर्मूला है ये तीनों श्रेणियों में ही लगेगा। अब लगाने जो हम क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, इंडिविजुअल में थोड़ा अलग तरह से करते हैं, डिस्क्रीट में थोड़ा अलग तरह से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसकी ने ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक्स दिया गया है हमें ये, और एफ दिया गया है हमें ये। तो यहाँ से सबसे पहले जब भी हम डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे हमारी कंटिन्यूस सीरीज हो, दोनों में ही सबसे पहले हम CF निकालेंगे। और CF में आपको पहले बता चुके हैं कि इस तरह से हम निकालते हैं, चाहे हम मीडियन निकालें चाहे हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालें, दोनों के लिए ही CF निकालना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, CF निकालते हैं। अब CF किस तरह से निकालेंगे, 3 और 3 में 5 को प्लस करेंगे तो 8, 8 में 8 को प्लस करेंगे तो 16, और 16 में 7 को प्लस करेंगे 23, और 23 में 5 को प्लस करेंगे तो 25। यहाँ से हमारी n की वैल्यू निकल के आ जाती है 25। अब 25 सम है या विषम है, तो 25 हमारा विषम है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 25 जो कि एक विषम है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे Q1, स्मॉल Q1। अब देखिए यहाँ पे विषम है, विषम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n+1/4 पद। तो यहाँ पे हम रख देंगे 25, 25 + 1/4 पद हमेशा लगाते जाना है, यहाँ आ जाएगा 26/4 पद। 4 से इसे काटेंगे, 4 पंजे 20, कितना बचा 2, 4 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20, तो 6वां पद, तो 6.5वां पद। अब ये वां पद इसे कैपिटल Q1 में बदलने के लिए जो ये वां पद है, इस वां पद को हम CF में देखेंगे कि कहाँ पे आके ये पड़ रहा है। तो देखो 6.5 कहाँ पे 8 में आके पड़ रहा है। इसके सामने वाला जो हमारा पद होगा उसी को हम Q1 मानेंगे। F में नहीं देखना है, केवल X में देखना है, पदों में देखना है, तो पद में ही हमारा आंसर होता है। ये आ जाएगा मेरा 10। इसी तरह से हम यहाँ से Q3 निकालेंगे, स्मॉल Q3 निकालेंगे। स्मॉल Q3 निकालने के लिए हमें n+1/4 पद लगाएंगे। अब n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख देंगे 7 + 1/4 पद। यहाँ से निकालेंगे 3 × 8/4, यह आ जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा 6वां पद। अब इस 6वें पद को यहाँ पे देखो हमने क्या रख दिया, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 7वां पद तो देखो गलती से मैंने यहाँ पे 7 रख दिया, जबकि हमारा n कितना था 25। तो यहाँ से हम दोबारा करते हैं, ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में n की वैल्यू कितनी है 25 + 1/4वां पद। तो यहाँ से निकालेंगे 3 × ये हो जाएगा 25 और 1 26, 4, तो हो जाएगा हमारा 6.5वां पद। इस 6.5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 पंजे 15 का 5 कहाँ से लगा, 18 और 1 19वां पद। अब 19.5वां पद कहाँ पे आके पड़ रहा है, CF में देखेंगे तो CF में 19 पॉइंट, देखो 16 तो बहुत कम है, 19 से 3 नंबर कम है, तो यहाँ पे आके पड़ रहा है हमारा 19। तो इसके सामने वाला जो x होगा वह हमारा कैपिटल Q1 कहलाएगा। तो ये जो 20 है, 23 के सामने वाला पद कौन सा है 20। मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत से बच्चे F में देख लेते हैं और F की वैल्यू को ही Q3 मान लेते हैं। F में नहीं देखना है, X में देखना है, तो हमारा कैपिटल Q3 कितना कहलाएगा 20।
तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल Q3 की वैल्यू आ जाएगी 20। अब हमारे पास देखो कैपिटल Q1 भी है, ये रहा कैपिटल Q1 और कैपिटल Q3 भी है ये। अब हमें चाहिए क्या, m यानी कि माध्यिका। और माध्यिका किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले स्मॉल m निकालेंगे हम। स्मॉल m के लिए देखो अब विषम है और विषम के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, n+1/2 वा पद। तो यहाँ से आ जाएगा 25 + 1/2 वा पद, ये आ जाएगा हमारा 26/2, ये आ जाएगा 13वां पद। अब इस स्मॉल m को कैपिटल M में बदलेंगे और 13वां पद देखेंगे फिर से CF में। तो 13वां पद देखो 16 में आके पड़ रहा है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कैपिटल M की, 15। अब हमारे पास सब कुछ है, Q1 भी है, Q3 भी है और M भी है। और इस फॉर्मूले जो इसका स्कीमनेस में है उसमें भी हमें Q1 और Q3 और M ही चाहिए। तो इसमें रख देंगे हम इसको फॉर्मूले में। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं फिर से। ये है Q3 + Q1 - 2M और ये यहाँ पे Q3 की वैल्यू है हमारी कितनी, 20 और प्लस इसकी वैल्यू है हमारी 10, ये रही, ये आ जाएगा 10 और माइनस है ये यहाँ पे, -2 × M की वैल्यू कितनी है हमारी, 15। यहाँ से आ जाएगा 30 - 30। देखो 10 और 20 30 और 15 दूनी 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। आंसर क्लियर है। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज़ में। अब हम चलेंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़। इसका देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हमारा वर्ग अंतराल है यानी कि क्लास इंटरवल है। और ये हमें बारंबारता दी है। कहा है कि बावले के द्वारा विषमता व विषमता गुणांक निकालिए। मैं फिर से बता दूं कि इसमें जो मैं अब सिखा रही हूँ, चाहे मैंने वो इंडिविजुअल सीरीज़ में सिखाया है या डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूस, ये बावले के द्वारा है और कार्ल पियर्सन के द्वारा मैं इससे पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टीन्यूस के द्वारा विषमता गुणांक। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से उतार लिया है यहाँ पे। चाहे हमारा डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, क्वार्टाइल निकालने के लिए, Q1 और Q3 निकालने के लिए या M निकालने के लिए सबसे पहले हमें CF निकालना पड़ेगा। तो CF निकालते हैं, आप सभी को आता ही है CF निकालना, वो मैं बता ही चुकी हूँ। यहाँ 2 का 2 और 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 15, 15 में 6 यहाँ जाएगा 15, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 25। अब 25 क्या है, यहाँ पे विषम है। यहाँ से हम Q1 निकालेंगे, स्मॉल Q1। तो स्मॉल Q1 देखो यहाँ पे n जो है विषम है, तो विषम के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, n+1/4 वा पद। यहाँ से 25 + 1/4 वा पद, यह आ जाएगा 26 + 4 वा पद, यह आ जाएगा हमारा 6.5 वा पद। अब ये वा पद हम देखेंगे यहाँ पे CF में, तो देखो इसमें आके पड़ रहा है 7 में, है ना। 6.5 जो है हमारा 7 में आके पड़ा। तो अब यहाँ पे x तो है नहीं कि हम डायरेक्ट ही उसको मान लें कि ये Q1 हो जाएगा। यहाँ दिया है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल दिया है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दूसरा। अब फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल Q1 निकालने के लिए, ये होता है L1 + L2 - L1। ये सब कुछ मैं पहले करा चुकी हूँ। जिसने वीडियो नहीं देखी है पहली मेरी, वो मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकता है। मैंने ग्रुप में लिंक भी सेंड किए हुए हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा L2 - L1, ये हो जाएगा M - C। ये होता है मेरा स्मॉल m - C। अब ये L2 और L1 और FM कहाँ से मानेंगे, देखो ये जो M है ये तो Q, जब हम क्वार्टाइल निकालेंगे तो यहाँ पे Q1 लिखेंगे, जब हम माध्यिका निकालेंगे तो यहाँ पे माध्यिका लिखेंगे, M लिखेंगे। तो ये स्मॉल Q1 हो जाएगा। और जब हम Q3 निकालेंगे तो यहाँ पे Q3 लिखेंगे, ठीक है। बाकी सेम फॉर्मूला यही रहेगा।
अब देखिए यहाँ पे किस तरह से हम देखेंगे, ये जो जिसमें हमारा 6.5 पद आके पड़ रहा है, तो इसके सामने वाला जो ये क्लास इंटरवल होगा, ये होगा हमारा L1, ये L2, और इसके सामने वाला F में ये F, और देखो इससे ऊपर वाला जो होगा, देखो ये क्या है C, कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी, तो इससे ऊपर वाला क्या होगा, ये हो जाएगा C, यानी कि ये वाला C क्या हो जाएगा, ये। ठीक, अब हमारे पास L भी है, M L2 भी है, C भी है, F भी है, लेकिन M कहाँ से आएगा, M ये जो Q1 है, ये Q1 कहाँ से आएगा, जो हमने स्मॉल Q1 निकाला है इसकी वैल्यू होती है ये 6.5, तो यहाँ पे रखी जाएगी 6.5। L1 कितना है हमारा, है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। L2 है हमारा 20, L1 है 10। F कितना है हमारा 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू Q1 कितना है हमारा 6.5, और C कितना है हमारा माइनस में ये 2, ये आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आपस में इनको घटाएंगे 10, ये 5 इंटू ये हो जाएगा 4.5, और ये हो जाएगा 10। देखो 10 की मल्टीप्लाई 4.5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 45, और ये 5 और 5 में 45, और ये हो जाएगा 19। तो कैपिटल Q1 कितना हो गया हमारा 19। इसी तरह से हम स्मॉल Q3 से निकालेंगे कैपिटल Q3। अब स्मॉल Q3 निकालेंगे तो हमारे देखो विषम है, तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/4 पद, यहाँ से निकालेंगे 3 इंटू, देखो ये 25 और एक 26, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, 26/4, यह आ जाएगा 6.5 पद। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो 19 पद। अब ये देखेंगे कहाँ पे आके पड़ रहा है पद, 19.5, तो 19.5 देखिए इसमें आके पड़ रहा है मेरा, इस वाले कॉलम में, क्योंकि 15 तो कम है ना 19 से, तो इसमें ही आके पड़ेगा। ठीक, अब वही इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम कैपिटल Q3 का, L1 प्लस कुछ अलग नहीं है, जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है सेम यही लगेगा। मीडियन जब हम निकालेंगे, माध्यिका जब हम निकालेंगे तब भी यही कंटिन्यूस सीरीज में यही फॉर्मूला लगेगा। बस चेंजिंग क्या हो जाएगा, जब हम स्मॉल Q1 निकालते हैं तो यहाँ पे स्मॉल Q1 आ जाता है, जब हम Q3 निकालते हैं तो तब यहाँ पे Q3 आ जाएगा, और जब हम माध्यिका निकालेंगे तो यहाँ पे M आ जाएगा। बाकी सेम वही फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे देखिए L1 प्लस L2 माइनस L1/F, यहाँ हो जाएगा Q3, क्योंकि हम Q3 निकाल रहे हैं, माइनस C। तो यहाँ पे देखो L1 क्या है, यहाँ पे L1 है 30 मेरा, यहाँ पे है L2, ये हो जाएगा मेरा F, और इससे ऊपर वाला, जैसे हमने यहाँ देखा था ना, इससे ऊपर वाला C होता है, ऐसे इससे ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा C। देखिए यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो रही है वीडियो, आप कोशिश करना थोड़ा समझने की, ठीक है। दिख तो रहा है वैसे साफ, बस हल्का सा ब्लर है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, L1 की कितनी है हमारी वैल्यू 30, L2 है 40, तो यहाँ पे L1 रख देंगे हमारा कितना है 30, L2 है 40 माइनस 30 बटे F की वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर 6 है हमारा, तो यहाँ जाएगा 6। स्मॉल Q1 कितना है 19.5 माइनस C की वैल्यू कितनी है हमारी 15, तो यहाँ आ जाएगी 15। चलिए इसको पुट तो हमने कर लिया इसमें वैल्यू को, अब करते हैं इसको सॉल्व। 30 प्लस 10 बटे 6 इंटू, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 4.5, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 30 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 45.6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, तो मेरा आया 7.5। अब मैं 30 में 7.5 को ऐड कर दूँगी तो मेरा आ गया 37.5, ये मेरा आ गया Q3। इसी तरह से हम M निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं M निकालेंगे हम यहाँ से। तो स्मॉल m किस तरह से निकालते हैं, देखो यहाँ पे हमारा n कितना आ रहा है 25 विषम है, तो कौन सा हमारा इसमें फॉर्मूला लगेगा n+1/2 पद, और यहाँ n कितना है 25 प्लस 1/2 पद, ये आ जाएगा हमारा 26/2 यानी कि 13वां पद।
अब इस 13वें पद को हम CF में देखेंगे, तो CF में देखो 13वां पद कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है इसमें 15 में। तो इसके सामने वाला देखो ये हो जाएगा L1। अब इसमें कैपिटल यहाँ तक तो था स्मॉल m, जब हम वह पद हटा देंगे तो कैपिटल M में बदल जाएगा। जैसे हमने स्मॉल Q1 को कैपिटल Q1 में बदला था, उसी तरह से वही फॉर्मूला लगेगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F। और यहाँ पे जब हमने Q1 निकाला था तो स्मॉल Q1 था, और जब हमने Q3 निकाला तो स्मॉल Q3 था। अब हम M निकाल ले हैं तो M होगा स्मॉल m और माइनस C। सेम वही प्रोसेस होगा यहाँ पे, L1 उसके सामने वाला और L2 भी। यहाँ पे देखो L1 कितना है 20 और L2 है हमारा 30, तो यहाँ से L1 हो जाएगा 20 प्लस L2 कितना हो जाएगा 30, L1 है 20। और यहाँ पे देखेंगे F कितना है हमारा, यहाँ पे आगे पढ़ रहा था हमारा, तो F है हमारा 8 और C है हमारा 7। इससे ऊपर क्योंकि हमारा जो स्मॉल m है वो यहाँ पे आगे पढ़ रहा है, तो इसके सामने वाला F होगा और इससे ऊपर वाला C। तो 8 तो हमारा F हो गया और C हो गया हमारा 7। तो यहाँ पे हम रख देंगे 8F और यहाँ हो जाएगा C 7। अब M की वैल्यू कितनी है हमारी, M की वैल्यू है हमारी 13, तो यहाँ रख देंगे हम 13। देखो ये स्मॉल m है ना, तो स्मॉल m निकल के 13वां पद आया, तो वह पद रखेंगे यहाँ पे स्मॉल m। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 20 प्लस 10/80 इंटू ये आ जाएगा 13 में से 7 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 6। तो इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 20 प्लस 6/8 और पॉइंट लगा के इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8×6 72, तो ज़्यादा हो गया, 8×5 40, 7 बार जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 75। तो इसमें 20 में इसको ऐड करेंगे तो 20 प्लस 75 हो गया हमारा m। अब हम निकालते हैं जो हमें निकालने के लिए क्या कहा है, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, बावले के द्वारा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ठीक है। और इसका जो कोफिशेंट होता है, इसका कोफिशेंट होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, और ये आ गया हमारा Q3 माइनस Q1। अब मैंने देखिए आपको इसमें जो बावले के द्वारा विषमता निकालते हैं उसमें मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में भी करा दिया, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी करा दिया, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के मैंने जो आपको Q1 Q3 और m की वैल्यू निकाल के दे दी है। केवल आपको इसमें पुट करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, स्क्यूनेस का भी और इसके कोफिशेंट का भी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ न्यू बच्चों को भी ऐड कीजिए ताकि वो वीडियो का लाभ उठा सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।